नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, कल मैंने डिस्कस किया था कि क्या हमें 1 मेगावाट का सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस टू बिजनेस के बारे में। जैसा कि मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी बनाया सोलर फार्मिंग का, और वो पूरा करंट जो है मैं किसी दूसरे कंपनी को बेचूंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। मतलब मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं और दूसरा जो हमारा पार्टी है, सेकेंड पार्टी, वो भी बिजनेस कर रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बिजली तैयार करूंगा और बिजली पूरा जो है दूसरे पार्टी को यानी दूसरे कंपनी को देंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, सोलर फार्मिंग का बिजनेस। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए, अगर आप डिस्कम को बिजली बेचते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप बिजनेस टू बिजनेस सोलर फार्मिंग का बिजनेस करते हैं तो यहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप लोग, बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले जो है आज हम लोग यहां पर इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ओके, क्योंकि देखिए, आपको बिजनेस करने से पहले उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग 1 मेगावाट के तौर पे समझेंगे कि यदि हम 1 मेगावाट का सोलर फार्मिंग का बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, B2B करते हैं, तो हमें जो है कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कितना करंट का जनरेशन होगा, कितना लागत होने वाला है, और आप जो है इस बिजली को किस रेट में सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है। तो यहां पर जो है हम डिस्कस करेंगे बिजनेस टू बिजनेस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। ओके, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखिए, बिजनेस कोई भी डिफिकल्ट ही होता है और बिजनेस रिस्क ही है। तो जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि ऐसा समझिए कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, तो जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा वो तो आप कहीं ना कहीं सेल करेंगे, तो वो भी रिस्क है। यानी आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको जो है दुकान में जाकर के बात करना पड़ेगा, या फिर जो वेंडर है उनसे जाकर के बात करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट उनको देना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपको मेहनत करना पड़ता है उसको सेल करने के लिए, उसी प्रकार बिजली को सेल करने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत ऐसा कुछ पैसा आप अर्न नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं समरी के बारे में कि क्या क्या समरी होने वाला है बिजनेस टू बिजनेस 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का। ओके, तो यहां पर जो है कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखेंगे तो प्रोजेक्ट नेम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हम बिजनेस टू बिजनेस करने जा रहे हैं ये 1 मेगावाट का होगा, तो वो चीज आपको यहां पर मेंशन करना है। ध्यान रखना है कि ये सोलर प्लांट जो है रूफटॉप के ऊपर लगाते हैं या फिर ग्राउंड माउंट के ऊपर लगा रहे हैं, आप जहां भी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं वो चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो वो है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या होगा, आप इस करंट को कहां बेच रहे हैं, कॉमर्शियल के लिए बेच रहे हैं, इंडस्ट्रियल के लिए बेच रहे हैं, या फिर कहां बेच रहे हैं। तो जो भी जहां भी आप बेच रहे हैं वो चीज आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। जैसा कि मान लीजिए बहुत सारा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पर लगा सकते हैं, बहुत सारी IT कंपनी है वहां पर लगा सकते हैं। मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से कंपनी से डील कर रहे हैं और उस कंपनी को बिजली बेच रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न उठेगा, क्या सर अगर मान ली कोई IT वाले को देते हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले को देते हैं तो वो खुद नहीं लगा लेगा, जो हमसे परचेस करेगा। देखिए क्या हो रहा है अपने इंडिया में, जो कंपनी वाले हैं उतना हेडेक लेना नहीं चाह रहा है। सिंपल सा बात है, आप उसी के छत के ऊपर लगा दीजिए, आपसे जो भी आपसे रेट में रेट जिस रेट में आप डील कीजिएगा उस रेट में अगर कंपनी को लगे कि हाँ प्रॉफिट हमको होने वाला है तो आराम से वो परचेस कर लेगी। क्योंकि देखिए, सोलर प्लांट लगाने में पैसा खर्च होता है, टाइम लगता है, उसको मेंटेनेंस के लिए आदमी रखना पड़ता है, तो उतना हेडेक जो है वो सब कंपनी लेती नहीं है, बस उसको करंट चाहिए। तो उसके आधार पर जो है ये बिजनेस टू बिजनेस सोलर फार्मिंग का बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, उसके बाद आपको जो तीसरा पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, कैपेसिटी। आप कितना मेगावाट का, कितना किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं वो चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप
कितना आपको एसी करंट चाहिए, 1 मेगावाट का चाहिए कि 2 मेगावाट का चाहिए, क्योंकि अगर आप एसी करंट के आधार पर लगाइएगा तो डीसी के लिए आपको सोलर प्लांट बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो अगर आपको 1 मेगावाट का एसी करंट चाहिए तो उसके लिए जो है आपको 1.1 मेगावाट का डीसी सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लोकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, जो चीज है वो चीज आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपर्स अपना कंपनी का नाम यहां पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहां पर आपको डालना पड़ेगा कि ये पूरे 1 मेगावाट के रूफटॉप पे जो आप प्लांट लगा रहे हैं 1 मेगावाट का, इस प्लांट को इंस्टॉल करने में कितना खर्च आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रूफटॉप के ऊपर प्लांट लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि आप रूफटॉप के ऊपर प्लांट लगाते हैं तो इसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। ओके, तो 1 मेगावाट के रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगाने के लिए तकरीबन जो है आपको 4.25 करोड़ का खर्च आने वाला है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे आपको जो है पावर परचेस एग्रीमेंट, नेट मीटरिंग रेट, तो यहां पर देखिए ये चीज तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहां पर 4.5 रुपया पर यूनिट मान करके रखा हूं। अगर आपने मान लीजिए कि कोई कंपनी को 5 रुपया यूनिट में आपने कन्वेंस कर लिया, 6 रुपया पर यूनिट में आपने उनको कन्वेंस कर लिया, तो ये चीज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है अपने कस्टमर को किस रेट में बिजली बेच रहे हैं। क्योंकि यहां तो आप गवर्नमेंट को बेच नहीं रहे हैं, डिस्कम को बेच नहीं रहे हैं, आप प्राइवेट डील कर रहे हैं। तो ये रेट आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रेट में फाइनल कर रहे हैं, किस रेट में आप उस कंपनी को बिजली दे रहे हैं। तो यहां पर समझाने के लिए मैंने कंसीडर किया है 4.5 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो इसके आधार पे देखेंगे तो हमें जो है 1 मेगावाट के सोलर प्लांट से लगभग, मैं बता रहा हूं लगभग, ये फिक्स नहीं है, लगभग जो है एनुअल रेवेन्यू जो है 69.7 लाख रुपीज का आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा। आप कंपनी को बेचते हैं तब। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है 25 इयर्स का होगा, तो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट का लाइफ जो है 25 इयर्स का होगा, और आप जिस कंपनी से आप डील कर रहे हैं उस कंपनी के पावर परचेस एग्रीमेंट में ही आपको मेंशन करना पड़ेगा 25 इयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए किए, 15 साल के लिए किए और 20 साल के लिए बीच में उसका छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपको जो है परमानेंट कंपनी पकड़ना पड़ेगा। ओके, हाँ, एक प्रश्न और आएगा कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर उसने एग्रीमेंट कर लिया, अगर कंपनी बंद हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि कोई कंपनी आपसे 10-15 साल के लिए ले लिया, उसके बाद बोल रहा है कि मैं नहीं लूंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन आपको जो है उसका प्री प्लानिंग करके चलना पड़ेगा उस चीज को हैंडल करने के लिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप एग्रीमेंट में मेंशन करवा लीजिए कि आप हमें 1 साल पहले नोटिस दे दीजिए, 6 महीना पहले नोटिस दे दीजिए, ताकि आप दूसरे कंपनी से डील करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक चीज है जो आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा। उसका पेबैक पीरियड देखेंगे तो लगभग जो है 5.5 साल का होने वाला है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज जो आप यहां पर समझ गए होंगे। अब यहां पर समझ लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कॉमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए आप जो है बिजली को सेव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी मतलब इंडस्ट्रियल के लिए या फिर कॉमर्शियल के लिए जो बिजली परचेस करते हैं गवर्नमेंट से, उसका रेट ज्यादा रहता है, 10 रुपया, 12 रुपया, यहां तक कि 15 रुपया यूनिट रहता है। ओके, तो यहां पर जो है अगर आप उसको 6 रुपया 7 रुपया में दीजिएगा तो आसानी से कंपनी परचेस करेगी। ओके, तो एक बेनिफिट हमें यह है कि गवर्नमेंट का रेट ज्यादा है, आप उसे कम रेट में बेच सकते हैं। क्लियर। पहला देखेंगे तो आप इसको यहां पर जो है लार्ज अनयूज रूफटॉप स्पेस होना चाहिए इस प्लांट को लगाने के लिए। यदि मान लीजिए छत के ऊपर लगाते हैं तो पूरा छत खाली होना चाहिए, ताकि आराम से जो है 1 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल हो जाए छत के ऊपर। ओके, उसके बाद देखेंगे तो प्रमोट एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड डीकार्बोनाइजेशन गोल्स। तो जो हमारा मतलब इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन होता है तो उस सबसे आप इसको मतलब बचा सकते हैं। ये पॉइंट यहां पर ऑब्जेक्टिव है इसका। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मन में यह प्रश्न उठेगा कि सर हमें 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए, छत पे लगाने के लिए कितना
एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सब चीज भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डीपीआर में, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो यहां पर जो है साइट एंड रूफटॉप डिटेल्स आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा। तो दोनों चीज समझते जाइए, क्या क्या हमें मेंशन करना है और कितना लगने वाला है। तो यहां पर जो है रूफटॉप एरिया देखेंगे रिक्वायरमेंट, तो लगभग जो है 90,000 स्क्वायर फीट से लेकर के 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया फ्री शैडो होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे तो मतलब जो शेड होगा या फिर माने कि जो हमारा रूफटॉप है वो किसका है, टीन शेड का बना हुआ है या आरसीसी का बना हुआ है, किसका बना हुआ है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, आरसीसी का भी हो सकता है या फिर मेटल शीट का भी हो सकता है। उसके बाद अगर मान ले कि आप अगर मेटल शीट के ऊपर लगा रहे हैं तो वहां पर उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो जो आपका मेटल शीट का जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो 10 से लेकर के 12 केजी पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लोड बेयरिंग कैपेसिटी मेटल शीट का। उसके बाद नेट मीटरिंग फैसिलिटी यस होना चाहिए बेस्ड ऑन डिस्कम पॉलिसी, क्योंकि जब भी हम नेट मीटर लगाते हैं तो जो डिस्कम से अप्रूव रहता है, गवर्नमेंट से अप्रूव रहता है, वही चीज हमें लगाना पड़ता है, तभी हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है। तो ये सब चीजें पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने डीपीआर में। ओके, उसके बाद हम यहां पर समझ लेते हैं टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन। टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन भी आपको डीपीआर में मेंशन करना पड़ेगा। क्या क्या पॉइंट होगा, मॉड्यूल कितना वाट्स का ले रहे हैं। तो आप जो है इसके लिए, क्योंकि देखिए आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर पूरा हाई क्वालिटी का लेकर के चलिएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो क्या क्या करना है, सोलर मॉड्यूल यानी सोलर पैनल जो है कम से कम 540 वाट से लेकर के 600 वाट का सोलर पैनल लेना है, पहला चीज। दूसरा, आप यहां पर जो है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल ले सकते हैं, पीईआरसी ले सकते हैं या फिर टॉपकॉन सोलर पैनल ले सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का, जिसका इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, जिससे करंट का जनरेशन ज्यादा होगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्वर्टर, इन्वर्टर में आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर लेना है। कितना के लिए, आप 50 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक का भी ले सकते हैं, लेकिन इतना लगाइए, अगर मान लीजिए 50 किलोवाट से 100 किलोवाट का लगा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि तकरीबन जो है 500 किलोवाट का 2 इन्वर्टर लगा लीजिए, आसानी से आसान इजी रहेगा लगाने के लिए। ओके, तो वो चीज आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने यहां पर 50 से 100 किलोवाट का मेंशन करके चला है, क्लियर। उसका देखिएगा माउंटिंग, तो यहां पर माउंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर माउंटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है अगर रूफटॉप के ऊपर लगा रहे हैं तो बैलेस्टेड जो मतलब ब्लॉक बना करके उसके ऊपर लगाते हैं या फिर उसको फिक्स करके लगाते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर जो टीन रूफ होगा उसमें मतलब हम लोग चैनल लगा करके उसको फिक्स करते हैं। तो जो भी उसका स्ट्रक्चर लगाने का जो टूल्स है, जो वहां पर कंपोनेंट्स है, वो सब आपको यूज करके लगाना पड़ेगा। तो वो चीज यहां पर समझाने के लिए दिया गया है। उसका देखेंगे तो स्ट्रक्चर में कौन कौन सा होगा, एल्युमिनियम का ले सकते हैं या फिर HDG स्टील ले सकते हैं या फिर आप जो है गैल्वेनाइज आयरन का भी ले सकते हैं। लेकिन रूफटॉप के लिए जो है 99% लोग एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि यही आप एल्युमिनियम का लीजिए। उसके बाद देखेंगे इवैक्यूएशन के लिए, तो वहां पर आपको LT पैनल लगाना पड़ेगा, ST पैनल लगाना पड़ेगा एज पर साइट लोड के हिसाब से। जैसा कि हमारा 1 मेगावाट का है तो 1 मेगावाट के हिसाब से आपको LT पैनल, ST पैनल आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको मेंशन करना है। वहीं पर मॉनिटरिंग के लिए आपको वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई तो कंपलसरी है। उसके बाद जो है GPRS बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। ये लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आप जिस कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं वहां से आप सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई इन्वर्टर में फॉल्ट आ गया, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वो चीज जो है मॉनिटर में इंडिकेट करेगा, आपको मतलब दिखाएगा कि यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो आसानी से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे एनर्जी एस्टिमेशन के बारे में, यानी करंट जनरेशन के बारे में, तो कल मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंडिया का जो है लगभग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर वो 18% से लेकर के 20% है। तो वही चीज यहां पर लेकर के चलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि आप यहां पर हाई क्वालिटी का सोलर पैनल लगा रहे हैं, क्लियर। जैसा कि मैंने बताया बाइफेशियल लगा रहे हैं, टॉपकॉन लगा रहे हैं, मोनो लगा रहे हैं, PERC लगा रहे हैं, तो जो भी है, तो अगर आप यहाँ पर हाई क्वालिटी का सोलर पैनल लगाइएगा तो उससे करंट का जनरेशन जो है 15.5 लाख यूनिट्स पर ईयर आपको होने वाला है। ध्यान रखना है ये चीज। ओके, उसके बाद देखेंगे
कि डिग्रेशन कितना होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर हम जो सोलर पैनल लगा रहे हैं वो हर एक साल जो है उसका एफिशिएंसी लॉस होता है 0.5% से लेकर के 0.7 0.8% तक जो है एफिशिएंसी लॉस होता है। तो अगर आप इसको देखिएगा लगभग पूरे 25 साल में तो लगभग जो है 12-13% एफिशिएंसी लॉस होगा, लेकिन 85% से ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ रहेगा, करंट बनाता रहेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, जी नहीं। अगर आप कैलकुलेट कीजिए ना, डिग्रेशन अगर 0.5% से लेकर के 0.8% अगर एनुअली है पर ईयर है तो 25 साल में निकाल लीजिए, 25 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना निकलेगा 10%, 12%, 15% हाईएस्ट। अगर 15% भी डिग्रेशन आप निकाल देते हैं सोलर पैनल का तो 85% उसका एफिशिएंसी बचता है। 85% जो है करंट बनाने के लिए सफिशिएंट होता है। भले थोड़ा करंट का जनरेशन कम होगा, ये चीज मानता हूं, लेकिन करंट बनाता रहेगा। पहले मान ले कि 4 यूनिट बना रहा था तो उस समय क्या होगा, 3 यूनिट बनाएगा, 1 यूनिट कम हो जाएगा, लेकिन करंट बनाता रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा डीपीआर में। क्लियर? उसके बाद यहां पर हम लोग समझ लेते हैं फाइनेंसिंग पैटर्न। फाइनेंसिंग पैटर्न क्या क्या होगा जो आपको मेंशन करना है किसमें, डीपीआर में। ओके, तो समझिए कि एक तरह से ये पूरा 1 मेगावाट का डिटेल ही है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सोलर फार्मिंग बिजनेस का। तो यहां पर जो है देखेंगे तो 70% जो है आपको लोन मिल जाएगा बैंक से। तो कितना होगा, लगभग 2.98 करोड़ होगा जो बैंक से आपको लोन मिल जाएगा यदि आप लोन लेते हैं तो। पहला चीज, इक्विटी अपने हैंड से 30% आपको लगाना पड़ेगा, तो कितना होगा 1.27 करोड़ होगा। इतना लोन मिलेगा, इतना आपको हैंड से लगाना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट रेट अगर बैंक से लोन लेते हैं तो 9%, 10%, 11%, 12% होगा। तो जो जिस बैंक से आप ले रहे हैं तो उसके साथ उस बैंक का क्या रेट चल रहा है तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना मान करके चल रहा हूं। तो उसके आधार पर जो है लोन का टेन्यूर लगभग 8 साल से लेकर के 10 साल तक रहेगा, उसके इतना साल तक आपको लोन भरना पड़ेगा। उसका देखिएगा मोराटोरियम तो 6 मंथ का होने वाला है। ओके, तो ये हो गया फाइनेंसिंग पैटर्न। उसका देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस क्या क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको जो है करंट का जनरेशन इतना यूनिट होने वाला है। ओके, रेट हमने इतना कंसीडर किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 69.75 लाख रुपीज पर ईयर रेवेन्यू निकल करके आएगा इतना। ओके, उसके बाद ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, देखिए रूफटॉप के ऊपर है तो वहां पर जंगल झाड़ निकलेगा नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, तो वहां पर खर्चा कम हो जाता है, सिर्फ आपको मॉड्यूल को क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है लगभग 4.5 लाख रुपया पर ईयर आपको खर्च होने वाला है। नेट देखेंगे कैश कितना होगा, तो माइनस करने के बाद जो 65 लाख रुपीज आपको अप्रोक्सीमेट मिलने वाला है। ओके, इतना पैसा आपको नेट प्रॉफिट है अगर आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं तब। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक से लोन लीजिएगा तो लगभग जो है अगर 70% भी अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो 3.5 लाख 4.25 लाख रुपया जो है हर एक महीना आपको EMI निकल करके आएगा। ओके, तो लगभग देखिए 12 महीना में कन्वर्ट कीजिए तो लगभग जो है 40 लाख 42 लाख 45 लाख रुपया जो है आपको सिर्फ हर एक साल EMI भरना पड़ेगा। 40 से लेकर के 50 लाख रुपया EMI मान लीजिए भरना पड़ेगा। तो फिर भी जो है आपको हर एक साल 10 से 15 लाख रुपया आपको कहीं जाने वाला नहीं है। 15 लाख रुपया आपको अगर 65 लाख है ना, 65 लाख में मान लीजिए कि आप 50 लाख रुपया लोन भर देते हैं फॉर एग्जांपल, फिर भी आपको 15 लाख रुपया आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होगा 15 लाख रुपया। ओके, उसका देखेंगे कितना हमको प्रॉफिट मिलेगा इसके हिसाब से, एवरेज के हिसाब से, तो लगभग 17% लेकर के 19% होने वाला है।